ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार चंद मिनटों के अंदर, वो सार जो हमारे जीवन को चार चांद लगाने वाला है। आज की मुरली 31 मई 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का, इससे ही सब विकार आते हैं। इसलिए बच्चे, बाप कहते देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। बहुत ही सुंदर सारयुक्त बातें हम सबके बीच में आज बाबा रख रहे हैं। भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है, जर्रे जर्रे में, कण कण में ठोक दिया है। सुनो क्या, बाप बहुरूपी है। बहुत गहरी बातें हैं ये। आजकल मैं कभी कभी देखता हूं कि बाबा अपना परिचय देने के लिए, क्या मुझे लगता है बाबा इनमें प्रवेश कर गया, एकदम एक्यूरेट, जो बीके भी ना सुना सके। बाप बहुरूपी है, बहुरूपी। जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। सेकंड के भी 100 हिस्से में कहीं भी जाकर के कुछ भी कर सकता है। बाप को आने जाने में बच्चे देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। समझ में आया आज का निचोड़? सर्वव्यापी क्यों कहा भक्तों ने भगवान को? क्योंकि वो बहुरूपी है, कहीं भी अपना कार्य कर सकता है, कभी भी। ओम शांति। बच्चे, छोटा सा गुलशन है, बाबा का बगीचा है, ह्यूमन गुलशन है। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के फूल अच्छे लगते हैं, ताजे ताजे। पुराने कई सूख जाते हैं बेचारे, तो यहाँ भी ऐसा ही है। कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां भी होती हैं। तो बच्चे, ये बाप का बनाया हुआ बगीचा है। अब यह तो जानते हो ना, यहां आते हैं कांटों से पुष्प बनने। दिल पे हाथ रख के बात करो कि हम जब यहां आते हैं किस संकल्प को लेके आए? कांटों से खुशबूदार फूल बनने के लिए। तो चेक करो, क्या वो खुशबू हमारे अंदर भर रही है रूहानियत की? बाप ने कहा, बच्चे, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे। मन मनाभव मंत्र है मुख्य। सुना बाबा कौन सा मंत्र देते? कई कहते हैं भाई बाबा कोई मंत्र देते, क्या देते हैं ना? मन मनाभव, जपने वाला नहीं, स्थित होने वाला। उसकी बाबा कहते हैं मन मनाभव। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया है। कान में मंत्र फूकते हैं ना, तो बाबा ने भारत को मंत्र दिया है, जिससे तुम बच्चे देवी देवता बने थे, फिर बन रहे हो। भगवान वाच, वो लोग तो श्लोक आदि बोलते रहते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। मनुष्य जान पावन बनने के लिए जाकर के गंगा में डुबकियां लगाते हैं। बच्चे, अब पानी से तो कुछ होना नहीं है, बल रोज। अब वहां तो जलचर प्राणी जो होते हैं वो तो फिर फरिश्ते बन के उड़ने लगे होते, जल के जलचर सब खाली हो गया होता अगर ऐसा होता तो बाबा कहते, बच्चे ऐसा नहीं है। ज्ञान अमृत से आत्मा शुद्ध बनती है, पवित्र बनती है। बच्चे, बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसी की बुद्धि में आता नहीं है। देखो ना, बाबा ने कहा, देखो ना, उसी पानी में रोज स्नान करते हैं, कपड़वा भी धोते हैं, मर जाए तो उसमें हड्डियां वड्डियां भी डालते हैं, और फिर उसी पानी को बड़े उससे पीते भी हैं। भावनाओं का खेल है। देखो बच्चे, ये ज्ञान भी अथाह है। इसके बारे में कहा जाता है, धरती को कागज बनाओ, जंगल को बनाओ कलम, समुद्र सारा स्याही बनाओ, फिर भी ये ज्ञान की महिमा, ईश्वरीय महिमा, विधाता की महिमा लिखी न जाए। बच्चे, श्रूड बुद्धि बनना है। कहीं कहीं बाप मदद करते हैं,
बच्चों की। बच्चे कुछ भी समझते नहीं। बच्चों के लिए मुख्य बात है पवित्र बनना, पतित से पावन बनना और बनाना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तुम बच्चे ही पुकारते हो, आजकल के भगत नहीं पुकारते। हम बच्चों ने ही पुकारा है द्वापर में, दिल से पुकारा, दिलाराम आ गया। दिल की बात सुने दिल वाला। देखो बच्चे ही बुलाते हैं। बाप कहते बच्चे, हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए। ये यथार्थ बातें हैं। आत्मा का जो अकाल तख्त है उस पर बैठकर आत्मा पाठ बजाती है। तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हैं। बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेता है। क्या कभी अभ्यास किया किसी मनुष्य ने कि स्तन को जब चाहे बड़े आराम से छोड़ दे? आओ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखो राजयोग, समझो गहराई से और लक्ष्य को अपनाओ। देखो फिर क्या होता है। बच्चों को बाप ने कितना समझदार बनाया है, लायक बनाया है। यहां तुम बच्चे कितने समझदार बन जाते हो। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। दिल कहे बाबा तेरा लाख शुक्रिया, लाख शुक्रिया प्रभु जी, लाख शुक्रिया, लाख शुक्रिया। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। अंदर से दिल की आवाज बाबा के प्रति। कितनी बार राज्य किया, फिर तुम बच्चों ने गंवाया। बाप आकर के फिर से स्थापना कर रहे हैं। देखो बच्चे, अभी ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम की मत मिलती है, गिरने के लिए राम की मत नहीं मिलती, और रावण की मत अपने आप ही मिल जाती है। ये दुबन है बच्चे, दुबन, दलदल कहते हैं, एकदम गले तक डूब पड़े हैं। जब सभी का अंत होना होता है बच्चे, तब मैं आता हूं, ज्ञान से पार ले जाता हूं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूं। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। बच्चे, पैगाम पहुंचाना है सबसे अच्छी खुदाई खिदमतगार है। जो हमें प्रभु का परिचय मिला, मैं अपने सब भाई बहनों को देने के निमित्त बनूं। कैसे? ज्ञान से, अपने जीवन से। लोग कहें कि जब से आप वहां ओम शांति में जाने लगे, आपके चेहरे पर खुशी रहने लगी, गुस्सा भाग गया। देखो प्यारे बहनों और भाइयों, अगर परिवर्तन ही नहीं तो फिर बाबा के बन के भी क्या करना है? ऐसा परिवर्तन जो दूसरों को परिवर्तन होने पर मजबूर कर दे, है इच्छा ना? हाँ, बाबा मदद देने के लिए बैठे, इच्छा तो पैदा करो। बच्चे है बहुत सहज। अच्छा, उस पढ़ाई में भी बच्चे नंबरवार होते हैं। यहां भी सब स्वर्ग में जाते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई पर मंगल की दशा बैठती है, कोई कोई पर बृहस्पति की, और कोई कोई पर राहु की भी बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बारंबार धारणा का मुख्य सार, यानी सार का भी सार, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। निचोड़ समझो इस बात को, जीवन का सार है प्योरिटी। जो जितना प्योर उतना लायक और समझदार ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादाओं को छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवीय गुण संपन्न दैवी संप्रदाय की स्थापना करने के निमित्त बनना है। आज वरदानी वरदाता बाबा का आज की मुरली का वरदान है अपवित्रता का अंश। देखो, काम विकारी अपवित्रता नहीं, उसके बालक बच्चे बहुत हैं। सुनो, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलवेलापन है। इसका भी त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अगर आपको आलस बहुत आ रहा है, अलवेलापन बहुत है, ये भी विकार है, छठा विकार है।
इनका त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। बाप दादा कहते दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना, अलबेला होना यह विकारों का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय जीवन पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, ध्यान से सुनना, यदि आप अमृत वेले अपने आप को एक्टिव, अलर्ट, जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से ही पूजा करेंगे। द्वापर युग में याद रखियो। और सिर्फ पूजन गायन की बात नहीं, अब प्राप्तियां बहुत हो जाती हैं, प्राप्तियों में कमी होना फिर शुरू हो जाता है। तो बच्चे आलस्य और अलबेलेपन का भी त्याग कर दो। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, महल वाड़ियां छोड़ी, बड़ी बड़ी डिग्रियों का अहंकार छोड़ा, इसको क्यों लेके बैठे हो? चादर उठा के फेंक दो, लग जाओ। आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। लेकिन जहां खर्च करना है वहां जरूर करो, व्यर्थ नहीं, समर्थता। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। कितनी बड़ी सीख आज की बाबा की मुरली से मिली। एनर्जी चाहे धन की हो, तन की हो, मन की हो, जन संपर्क की हो, जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी लगाओ, इसे यूं ही वेस्ट ना करो। आइए आज की मुरली से सीख लेते हैं और अपने जीवन को सदाबहार, रूहानी गुलशन, बगीचे के माफिक बनाने की तैयारी करते हैं। इन्हीं महावाक्यों के साथ आपका ये सेवक, आपका ये भाई अपनी वाणी को विराम देता है और आशा करते हैं कल हम पुनः मिलेंगे बाबा की मुरली का सार लेकर के। ओम शांति, ओम शांति।